जी ए बाबा क्या कर रहे हैं तुझ प्राणी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वेट आज कोई ऐसे वीडियोस नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको ये पता चले कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे आप देख सकते हो हम ऑफिस में नहीं हैं, हम ऑफिस से निकल के जो हमारी क्लोजिंग हो चुकी है 31 मार्च, तो हमारे पूरे ऑफिस की ट्रिप है जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो बैकएंड टीम है, ये जो वीडियोस आपको मिलती हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि आप आज मैंने वीडियो बनाई या मेरी किसी टीम ने बनाई तो आपको वो वीडियोस कल ही मिल जाती है। टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है और पूरी टीम उस पर रिसर्च करती है, एडिटिंग करती है, उसके बाद मिलता है। तो आज आप ये जानोगे कि ये जो वीडियोज़ है और ये जो रिसर्च है, एडिटिंग है, वो कौन कौन करता है और हमारी कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, अपनी टीम से मिलाता हूँ जो भी ये काम करते हैं एक प्रॉपर टीम की तरह, और आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आई गेस आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, उससे आपने अपने रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी टीम कौन सा काम करती है। एंड वन थिंग मोर कि जितनी भी अलग अलग टीम हैं आप उनसे अलग अलग सर्विसेज के बारे में पता कर सकते हैं, राइट। अब उस सर्विसेज के बारे में आप कमेंट पे ज़्यादा मत कुछ लिखो, आप कमेंट पे नॉर्मल लिख सकते हो। वी हैव शेयर द डिटेल्स ओवर योर व्हाट्सएप, या आपने व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो और ईमेल आईडी पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अदरवाइज आप व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं, बट आपको उस टीम का नाम बताना है जिस टीम से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, राइट। उसके बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दिखेंगी कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आप टीम से मिलेंगे। आई गेस फर्स्ट टाइम आप टीम से मिलोगे जो ये सारे काम करते हैं, ओके। पहले हम मिलते हैं हमारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी टीम बनाती है उनसे मिलते हैं हम, और वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सोसाइटी बनाते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने अकॉर्डिंग आपको देंगे। उसके बाद आप कमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसे कमेंट व्हाट्सएप पे डाल के या कमेंट्स में डालकर कि आपने व्हाट्सएप कर दिया है और आपको जो भी डिटेल्स पूछनी है आप उसके थ्रू पूछ सकते हैं। ये है ऋतिक जो काफ़ी यंग है, और नो डाउट स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हर किसी की होती है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी स्टाफ होता है, बट नो डाउट इसने 3 से 4 महीने में जो मुकाम हासिल किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। तो आज ही आपको बताएंगे कि सोसाइटी में कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ी इन शॉर्ट में बताएंगे आपको। बट आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल्स पूछ सकते हैं। अगर आप सोसाइटी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप @ऋतिक आगे लिखकर अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे करें, और उसके नीचे आपको जो क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप पे करें। ऋतिक आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि कैसे कैसे क्या है, राइट। तो चलिए आपको ऋतिक बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं। तो ऋतिक आप बताओ सबसे पहले क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या, इन शॉर्ट में कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ज़रूरत होती है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, सोसाइटी में 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, उनके डेजिग्नेशन, उनकी एजुकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सोसाइटी का रजिस्टर, एड्रेस का बिल, लेटेस्ट 2 मंथ का। ये सब भी आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। थोड़ा आपको वीडियोस में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, नो डाउट, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ये। आगे आने वाले टाइम में ये खुद वीडियोस आपको देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और अगर हम बात करें कि सोसाइटी हम क्यों बनाते हैं, तो सोसाइटी हम इसलिए बनाते हैं कि भी हम एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें, एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे सकें, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो पब्लिक से रिलेट करती हैं उनको हम बढ़ावा दे सकें, और क्षेत्रों का विकास, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें। लाइक आप किसी भी एरिया को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, उसके बाद आप उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो आई गेस आपको बता दिया गया है कि सोसाइटी में क्या कितने मेंबर्स और कितने डॉक्यूमेंट्स, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आई गेस इसमें बायलॉज भी लगते हैं, MOS भी होते हैं, तो इसकी डिटेल्स इतनी डीप में नहीं बता सकते यहाँ पे। आप डिटेल्स ऑलरेडी वेबसाइट पे, हर वेबसाइट जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, हर वेबसाइट पे मॉडल आपको बायलॉज मिल जाएंगे, MOS मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो ना कि आप जो सोसाइटी बना रहे हो वो प्रॉपर बने, तो ये रिक्वेस्ट है और रिकमेंडेड है कि आप प्रोफेशनल से हेल्प जरूर दें। बट अगर आप ट्रेनिंग है
ट्रेनी है, आई मीन अकाउंट्स के ट्रेनी है या सोसाइटी के ट्रेनी है या जो भी आपने बीकॉम कर लिया है, LLB कर लिया, तो आप ट्राई कर सकते हो हमारी वीडियोस। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कांटेक्ट कर सकते हो ऋतिक से या मेरे से। जो भी मैंने बताया आपको व्हाट्सएप पे ऋतिक डालना है और अपनी ईमेल आईडी और नीचे क्वेरी मेरे से लिखना है तो @राहुल स्पेस अपनी ईमेल आईडी और क्वेरी नीचे, तो आपको वो डिटेल मिल जाएगी, राइट। इसके साथ साथ सोसाइटी कितना टाइम लगता है, ओवरऑल कितना टाइम लगता है अगर हम सोसाइटी की बात करें? अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होते हैं तो उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं तो आपको 10 दिन में मिल जाएगा। हाँ, प्रोसेस है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ हियरिंग भी होती है। रजिस्ट्रार जो भी रजिस्ट्रार होते हैं वो ऐसा नहीं है वो सारे पेपर्स देखते हैं फिर वो होल्ड पे डालते हैं। कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हो कि होल्ड पे क्यों चला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो तो आप ऋतिक से मिले या मेरे से मिले व्हाट्सएप के थ्रू। फिर भी आप कोशिश करो कि एक बार 2 बार होल्ड पे डालते हैं ना तो अब उनको जो भी रिप्लाई है आप रिप्लाई में सबमिट करो। और एक चीज़ और, जब भी आप पेपर डालो राइट, एक साथ ही एक बंच में करके डालो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेबसाइट में कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से आप कहीं वेबसाइट में आप आधार कार्ड जहाँ पे लगाया तो वहाँ दिख जाता है, जो फाइनल लगा तो वहाँ नहीं दिख। तो एक लास्ट में ऐसा एक PDF डालो जिसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जैसे हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड सबके एक साथ और सबके पूरे डॉक्यूमेंट एक साथ, जिससे उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। वो कहीं कहीं ग्लिचेज है वेबसाइट में हर स्टेट में, तो आप एक साथ जरूर लगाओ और उसमें लिखो मर्ज फोल्डर ऑल डॉक्यूमेंट्स, जिससे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये। तो आई गेस आपको सोसाइटी के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ें पता चल गई है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं हमारी दूसरी टीम के साथ, वो आपको बताएंगे कि वो क्या सर्विसेज और वो क्या रिसर्च या काम करते हैं बैकएंड पे। ओके, तो गए चलिए अब हम चलते हैं एडिटिंग टीम से मिलने हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें लगता है हमारा कंटेंट को एडिटिंग करने में और ओवरऑल सारे डिटेल्स दिखाने में कि जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वीडियोज़ में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग होती है, टेक्सटिंग होती है, विजुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं मिस्टर अर्जुन से। तो मिस्टर अर्जुन आपको बताएंगे कि पहले तो आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो बैकएंड में या एज अ टीम कैसे काम करते हैं। प्लीज़। हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्जुन, और मैं वीडियो शूट से लेकर एडिटिंग और उसके बाद फिर वीडियोज़ को अपलोड करने का काम करता हूँ। तो पहले हम वीडियो को शूट करते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर उसमें एडिटिंग करते हैं। अब यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, मतलब जो कहती है कि मतलब किसी पर्सन की जो मतलब पर्सनल जो चीज़ें मतलब आइडेंटिटी है, नेम है, एड्रेस है, वो सब हाइड करना, तो उसे हम हाइड करने के लिए ब्लर करना होता है। ब्लरिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम वीडियो को अपलोड करने के लिए हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं कि वीडियो किस तरह रैंक में आए। तो फिर मुझे उसमें टाइम लगता है, फिर उसके बाद तब वीडियो अपलोड करते हैं और फिर आपके सामने वीडियो आ जाती है। और हमारी जो कंपनी है ग्रोअप इंडिया ब्लूटिक क्रिएटिव, तो मतलब ग्रोअप इंडिया जो कंसल्टेंसी है उसमें सारा वर्क जो है कंसल्टेंसी का होता है। आपको GST फाइल करानी है, ITAR फाइल करानी है, कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है और मतलब सोसाइटी रजिस्टर करानी होती है, तो ये सब जो है वर्क होता है। हमारी जो दूसरी कंपनी है ब्लूटिक क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उससे मतलब हमारा दूसरा चैनल भी है ब्लूटिक क्रिएटिव के नाम से, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है और वहाँ पे हम वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और मतलब सोशल मीडिया जो भी है उनसे रिलेटेड राइट वर्क होता है। तो आई गेस अर्जुन ने आपको बता दिया कि अर्जुन एज अ टीम जो काम करते हैं वो हमारी ही एक कंसर्न कंपनी है ब्लूटिक क्रिएटिव, राइट। तो इन्होंने आपको बताया अगर आपको कंसल्टेंसी बिजनेस में आना है, लाइक हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो आप इधर आ सकते हैं ग्रोअप इंडिया में। ब्लूटिक के थ्रू आप जानना चाहते हैं कि ब्लूटिक में ये ब्लूटिक कंपनी में वर्किंग करते हैं, हमारी दोनों कंपनी इंटर को रिलेटेड होती है, सबको पता है। तो उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए, जैसे अर्जुन ने आपको बताया कि वीडियोज कैसे अपलोड करते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, ब्लर करना पड़ता है, आपको वीडियोज गूगल पे जाना पड़ता है कि हमारे जैसे हमने वीडियोज बनाई है वो वीडियोज लोगों ने कैसे डाली है, रैंक कहाँ कर रहा है, उसमें टैग कैसे डालना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कीवर्ड कैसे डालना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं अर्जुन से। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी ही वीडियोस पे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम आगे फॉरवर्ड करके आपको अर्जुन से बात कराएंगे। उसमें करना है @अर्जुन स्पेस ईमेल ID और अपनी क्वेरीज। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे मैं हूँ
तो स्टार्टिंग में मैं खुद कर रहा था, राइट। तो अगर आप चाहते हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आप खुद कर सकते हो ये सारी चीज़ें। इनकी वीडियोस देखकर इन्होंने ब्लूटी क्रिएटिव की ऑलरेडी जैसे बता दिया है कि यूट्यूब वीडियोस है और वहाँ पे इन्होंने डाला है, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो कैसे कैसे करना है। और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मांग सकते हो। ओके, अभी हम मिलते हैं हमारे ROC की टीम से। ROC की 2-3 प्रॉपर टीम है जो आपको ये बताएंगे कि जब भी हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, OPC, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको 1-2 के बारे में आपको बता देंगे। डिटेल्स के बारे में आपको तो व्हाट्सएप पे आपको जैसे मैंने बताया कि टीम का नेम आप @team name स्पेस email ID एंड अपनी क्वेरी डालोगे, तो आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो बताएंगे। तो अभी हम मिलते हैं मिस निकिता से, तो वो आपको बताएंगी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है। ओके, माई सेल्फ निकिता। मेरी प्रोफाइल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो पहला हमें डायरेक्टर और कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो पहले मैं आपको कंपनी की डिटेल्स बताऊंगी। कंपनी की डिटेल्स के लिए हमें NOC चाहिए होता है और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। अब हम आपको बताएंगे डायरेक्टर्स की डिटेल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। डायरेक्टर्स के लिए हमें पहले हमारे प्राइवेट कंपनी के लिए हमें 2 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, दोनों डायरेक्टर्स के लिए हमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो दोनों सेम होगी। तो पहले हम बताते हैं पैन आपको चाहिए होगा और आधार जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमें चाहिए होगा वो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, जो कि हमें वोटर ID कार्ड चाहिए हो सकता है और उसके लिए आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए। तो उसके लिए आप हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हैं, मोबाइल बिल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं आप। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा उनका ईमेल, डायरेक्टर्स का ईमेल एड्रेस हमें चाहिए होता है। निकिता एक मिनट, थोड़ा सा डाउट है लोगों को, ये भी डाउट होगा कि ये सारे पेपर्स क्यों चाहिए। पैन भी चाहिए, आधार भी चाहिए और आपको ID कार्ड में आई गेस 3 में से 1 चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ये वोटर ID की ये ID के लिए 1 चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड। इन चारों में से हमें किसी एक का चाहिए होता है, राइट। और दूसरा रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में हमें 4 में से 1 चाहिए, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और बैंक स्टेटमेंट। इन चारों में से किसी एक, कोई भी आप एक प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होता है डायरेक्टर का, उनके फादर्स नेम चाहिए होता है, ऐसे मोबाइल वगैरह, उनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये बाकी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है। निकिता ये बताओ कि ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ ऐसा भी कुछ है कि हमें इतने MB की होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये पेपर्स PDF में होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें 100 KB का चाहिए होता है, NOC हमें विद इन 100 KB चाहिए होता है, अप टू 100 KB। और बाकी हम जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो हमें 2 MB चाहिए होता है। और जितने भी जैसे अजाइल प्रो फॉर्म है या स्पाइक पार्ट B है, जो फॉर्म्स है वो हमें 6 MB के विद इन 6 MB चाहिए होता है। और बाकी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो हमें जब हम MOA के लिए फाइल फिल करते हैं MOA, तो उसके लिए हमें उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए होते हैं कंपनी के, जो आपका पर्पस है, जिसके लिए भी आप कंपनी खोल रहे हैं, वो सब एटलीस्ट 10 ऑब्जेक्टिव्स। और जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो प्रोवाइड करवाएंगे वो हमें जो भी आप प्रोवाइड करवाएंगे वो विद इन नॉट ओल्डर देन 2 months नहीं होने चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए वो। राइट, आई गेस निकिता ने ओवरऑल कवर कर दिया इसमें पार्ट B, अजाइल प्रो। एंड एक चीज़ मैं और डिटेल्स में थोड़ा सा बता दूँ, डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती है तो टीम ज़्यादा नहीं बता पाती, बट जो सामने जो बंदा होता है या कुछ भी होता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भी माइंड में क्वेश्चन था कि ये जो 6 MB है ये क्या है 6 MB। तो ये जो 6 MB है ये है आपके डिजिटल सिग्नेचर ऐड होने के अंदर, मतलब आप डिजिटल सिग्नेचर बनाओगे, आई गेस यही है, राइट। तो डिजिटल सिग्नेचर भी उसमें लगाना होता है। फॉर्म आपको 2 MB तक, जैसे बताया निकिता ने कि 2 MB तक उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो 2 MB मैक्सिमम होने चाहिए। जब 2 MB होंगे तभी हम डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, वो 6 MB से ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स 2 MB से ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 3 लगते हैं ओवरऑल, अगर हम पार्ट B की बात करें तो पार्ट B में 3 सिग्नेचर लगते हैं, तो अगर 2 MB से ऊपर हो जाएगा तो वो फॉर्म ना 6 MB से ऊपर हो जाएगा, तो आप फॉर्म अपलोड नहीं कर सकते। तो आई गेस निकिता ने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपको निकिता से कुछ जैसे भी जो भी इसने बताया है
इतना डिटेल्स तो नहीं बता पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वीडियोस में टीम पूरी डिटेल्स नहीं बता पाएंगे। तो आपको निकिता से सेपरेट पूछना है कि भी आपने जो बताया था उसमें ये चीज़ें ऐसी ऐसी थी। अभी आपने ROC की टीम से मिल लिया आपने, और सोसाइटी की टीम से भी मिल लिया। ROC में आपने देखा कि कैसे निकिता ने आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बताया है। तो अभी आप हमारी GST की रिकन्सिलेशन की टीम है जो प्रॉपर रिकन्सिलेशन करती है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि कैसे रिकन्सिलेशन की जाती है और उसे कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, 2A में क्या डिफरेंस, 2A क्या होता है, 2B क्या होता है, और टैली से हम कैसे मैच करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। इसमें 2A एंड 2B हम देखते हैं। सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि 2A एंड 2B होता क्या है, ठीक है। सपोज 2A में एंट्री होती है, जैसे कि 100, इसमें 100 क्रेडिट हो रहा है, तो 2B में 80 हो रहा है। तो हम उस 20 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हम अपने क्लाइंट से कंफर्म करते हैं कि आखिर वो 20 का डिफरेंस आ क्यों रहा है। सो अभी आपने देखा कि अभी हमने GST की वेबसाइट से रिकन्सिलेशन किया। अब हम देखेंगे 2B एंड टैली का डाटा कंपेयर करके। बस टैली में हमारे 100 रुपीज़ क्रेडिट हो रहे हैं एंड देन 2B में हमारे 80 रुपीज़ क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले या तो कैश बिल होगा, या तो हमारा GST नंबर उन्होंने गलत ही डाल दिया होगा। देन थर्ड ये हो सकता है कि वो क्वार्टरली रिटर्न होगी जो 3 मंथ्स के बाद आती है। तो गाइज अभी आपने देखा सुनीता ने आपको बिल्कुल क्लियर समझाया 2A एंड 2B में क्या डिफरेंस होता है एंड टैली एंड 2B में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आपको जो भी समझ में आ गया है, इतना डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि हम बता नहीं सकते वीडियोज़ में। तो अभी आपको सुनीता से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको डालनी है तो सिंपल आपने व्हाट्सएप पे @sunita स्पेस अपनी ईमेल ID एंड नीचे क्वेरी, तो आप डायरेक्ट सुनीता, ये डिटेल्स सुनीता के पास जाएगी और वो आपकी जो भी क्वेरी है GST रिकन्सिलेशन से रिलेटेड वो आपको क्वेरी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, राइट। तो गाइज अभी आप हमारे ROC की दूसरी टीम से मिलेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि जब भी हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे वो, और कुछ आपको टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में बताएंगे। बट फिर भी हो सकता है ज़्यादा ना बता पाए, तो मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी क्वेरी रेज करनी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू रेज करते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं मिस ईशा से, जो आपको ये सारी डिटेल्स बताएंगी, राइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशा। मेरा काम है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम देखना। ROC का जो भी पूरा काम होता है जिसमें कि हम एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद के उसकी जो भी कंप्लाइंस होते हैं, एनुअल कंप्लाइंस हो गया या 6 मंथ के जैसे INC20 हमारा जो कंप्लाइंस होता है, ये सारा काम हम उसमें कवर अप करते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में जैसे हम हो गया OPC कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो OPC कंपनी रजिस्टर करने के लिए हमें मिनिमम जो डायरेक्टर होता है वो 1 चाहिए होता है एंड मैक्सिमम भी लिमिट हमारी जो होती है इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें हमें एक डायरेक्टर चाहिए होता है और एक नॉमिनी की डिटेल चाहिए होती है। डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट से आपको पता चल गई होगी। बाकी की डिटेल्स मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूँ कि उसमें क्या क्या हमें ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ जगह पे हम रुक जाते हैं कि नहीं थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया या थोड़ा हमें नहीं समझ में आया कि इस मोमेंट पे इसमें क्या फिल करना है, तो उसमें हमारा बहुत जो टाइम है वो टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिससे कि जो हमारा काम है वो थोड़ा पेंडिंग भी हो जाता है और हमें उस टाइम पे नहीं हो पाता है कि वो उस टाइम पे वो काम थोड़ा रुक जाता है। देन अब हमने OPC कंपनी में हमने डायरेक्टर की डिटेल ले लिया, हमने नॉमिनी का डिटेल ले लिया एंड हमने कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ले लिया, और डायरेक्टर के और नॉमिनी के दोनों के ही हमारे डिजिटल सिग्नेचर जाते हैं, प्रोफेशनल का भी डिजिटल सिग्नेचर जाता है। और इसमें जो टेक्निकल क्लिक्स जो आते हैं, जो ट्रिक्स जो हम आपको बताना चाहते हैं उसमें ये है, जब हम पार्ट A फिल करते हैं, जैसे पार्ट A में हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी, हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया, कंपनी का कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो ऑब्जेक्ट्स का जो हमें पता चला है कि उसमें हमें PDF बना करके ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करना होता है। कैटेगराइज करने के बाद हमें कम से कम उसमें मैक्सिमम 9 to 10 हमें अबव 10 ही होता है, वैसे तो अबव 10 हमें ऑब्जेक्टिव्स लेने होते हैं, वो हमें कैटेगराइज करने होते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। वो हमें PDF बना करके वो हमें वहाँ पे अटैचमेंट फाइल लगानी पड़ती है।
देन उसके बाद जहाँ पे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है ऑब्जेक्टिव्स को सर्च करने में, उनको ब्रीफ में लिखने में या डिस्क्रिप्शन में लिखने में। देन उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं हमारा पार्ट बी आता है। पार्ट बी में हमारी सारी नॉर्मली डिटेल्स होती है, जैसे डायरेक्टर की डिटेल होगी, कंपनी की डिटेल्स हो गई, हमारी जो है शेयर होल्डिंग डिटेल्स आती है। शेयर होल्डिंग डिटेल्स के बाद जो हमारे दिन की डिटेल्स आती है डायरेक्टर की। देन उसके बाद जो हम भी डायरेक्टर की डिटेल्स फिल करते हैं वो हमें एज अ पेन बेस रखना चाहिए कि तभी वो पेन वेरीफाई होगा, अदरवाइज वो पेन वेरीफाई नहीं होगा एंड आगे जो हमारा फॉर्म वो नहीं फिल हो पाएगा, वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ये सब करने के बाद हम जो नेक्स्ट हमारी डिटेल्स आती है वो आती है कि नॉमिनी की भी डिटेल्स आती है। नॉमिनी की डिटेल्स हम फिल करते हैं, उनका डीएससी भी पर्टिकुलर नॉमिनी का डीएससी बनता है, ये भी हमने आपको बताया। नॉमिनी की डिटेल्स फिल वगैरह करने के बाद जो हमारे सेकंड क्लिक जो है ट्रिक है वो थर्ड जो है वो हम ये कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिमिट होती है वो 2 MB से नीचे होती है एंड सेकंड जो हमारा होता है कि हमारे जो फॉर्म्स की लिमिट्स होती है वो 6 MB से नीचे होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं इस टाइम पे। अब हम लास्ट में चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते जिस चीज़ पे। हमने डायरेक्टर का DSC बना लिया, नॉमिनी का DSC बना लिया। DSC बनाने के बाद हमें उसे बिजनेस यूज़र में रजिस्टर करना होगा B3 पोर्टल पे। बिजनेस यूज़र में रजिस्टर करने के बाद पहले जब हम रजिस्टर उसको करेंगे हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको रजिस्टर करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव के रजिस्टर करने के बाद जब हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए जब हम जाएंगे, उनका जो लॉगिन हमने जो प्रिपेयर किया है उसी को हम प्रोफाइल पे जाकर के रिप्रेजेंटेटिव हटा करके हम डायरेक्टर उसको एज अ प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, क्योंकि अब तो वो डायरेक्टर ऑफिशियली बन चुके हैं। देन ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। और आगे की और भी क्वेरी के लिए या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ROC से रिगार्डिंग या एनएल से रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोफाइल पर आकर के। थैंक यू। तो गाइस अभी आपने देखा ईशा ने आपको बहुत क्लियरली बताया है, बट इतना ज़्यादा कवर अप नहीं हो पाया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने सबके लिए बताया आपको कि आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ नॉर्मल @isha स्पेस अपनी ईमेल आईडी और नीचे क्वेरी की डिटेल डालकर आप जो भी टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं और जैसे आपको कुछ भी फॉर्म्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट भी भेजना है, ये भी ध्यान रखें आप। स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तो हमारी टीम थोड़ा सा टाइम लेगी, 1-2 दिन का टाइम, वर्किंग डेज, फिर आपको हमारी तरफ से जितनी हेल्प होगी वो हम कर देंगे। ओके। तो गाइस आपने आई गेस सबको देख लिया कि इन सब ने अपने अपने व्यूज़ और अपने अपने जो भी टैलेंट्स थे वो दिखाया आपने। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि हमें ये ज़रूर चाहिए कि इन सब में से ना किसने सबसे अच्छा दिया है। आई गेस मैं समझ सकता हूँ कि आप बोल नहीं सकते क्योंकि कभी आप ये सोचोगे कि मैं इसको बोल दूँ तो उसकी दिक्कत, बट आप बता सकते हो कैसा है। जैसे कि सर ने कहा कि आप बता सकते कि किसका आपको ज़्यादा बात आपको समझ में आई है वो, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बात पे थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा और करेंगे कि हम किस तरीके से आपको समझा सकें। अभी हमारा जिसका भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया ROC का या सोसाइटी का या GST रिकन्सिलिएशन का, तो आप अपना रिव्यू भी दें और आपकी जो क्वेरीज है वो भी आप अपना क्लियर से डालें कि किस रिलेटेड आपको ओके। तो ऋतिक बाबा से मिलते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया, नो डाउट। ये हमारे बाबा बने हैं इस ट्रिप पे, तो अभी आप कुछ बताएंगे? ये हमारे मॉडर्न बाबा है। ये हेडफोन लगा के हेडफोन लगा के आपका कुछ रिव्यू? ये हेडफोन्स लगा के सबको श्राप देते हैं। बस ठीक है। जी ए बाबा क्या कर रहे हैं? कुछ प्राणी चल बगाड़ी चाहिए, बगाड़ी। ये कौन सा बाबा जो हेडफोन लगा? तो अभी हम इसकी बात करें तो आपको दिखने में तो बहुत छोटी लग रही होगी, बट इसको बोलते हैं छोटा बम बड़ा धमाका। अभी कुछ बोलोगी तुम कि तुमने इसे वीडियो बनाने में कितना टाइम लिया है एंड ऑल? सर टाइम तो बहुत लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और आशा करती हूँ कि आगे भी आए सर हमें ऐसे। अच्छा, वाह। और अभी हम ये निकिता से मिलते हैं। सिंसियर है थोड़ी बहुत, बट हम इसे सिखा देंगे। ओके, तुम्हारा कुछ रिव्यू? बात रही वीडियो की, तो मैं भी ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मैंने खुद से ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इतना फर्स्ट फ्लो में बोल दूंगी, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और बात रही ट्रिप की, तो वो तो ऑब्वियसली सभी को मतलब जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी ट्रिप का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर फॉर द ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।